वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो की कड़ी के लिए आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आया हूं वर्ष 2022 का। पेपर में आपका एक दिन बाकी है और पेपर आपके लिए तैयार करके लेकर आए हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क आ सकें। और ये आपका पेपर त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का केमिस्ट्री कक्षा 11वीं का है। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 4 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और यहाँ पर 5 से 12 तक के 2 अंक के, 13 से 16 तक के 3 अंक के, 17वां प्रश्न 4 अंक निर्धारित किया गया है और 18वां और 19वां प्रश्न आपका 5 अंक का, जिनकी शब्द सीमा 150 या 150 की रहेगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा 70 में से 70 अंक उनको आने की प्रबल संभावना हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न का एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ और प्रश्न कौन से एग्जाम में आएंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर अंत तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा इस पेपर में डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर 7 ऑब्जेक्टिव मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कौन से वैज्ञानिक ने की? जेम्स चैडविक ने। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक ट्रिक बता देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक होता है गोपी नाम का दा, गोपी दा THE और हम लिख देंगे नाचे। यहाँ से ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो गोपी गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की है? यहाँ पर प्रोटॉन की। दा TH का मतलब होता है थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। नाचे ना मतलब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अब कौन सा चार्ज रहता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश रहता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश रहता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन रहता है, जिसको उदासीन भी बोलते हैं। तो ये ट्रिक आप ध्यान से समझे, कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा वाला, परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करते हैं? जो संक्रमण तत्व होते हैं वो आपकी परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। उत्कृष्ट गैस तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होती है लगभग 0। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय हेलोजन कौन सा होता है? फ्लोरीन। हेलोजन समूह होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टर्टो। तो फ्लोरो जो फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फोन में सबसे ज़्यादा कौन? फोन में फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन? फ्लोरीन। फोन से याद रखना है आपको। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह होते हैं। और 18वां जो समूह होता है वो आपका अक्रिय या निष्क्रिय गैस, जिसको हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडन, अनन, ऑक्टियम भी कहा जाता है। फिर 7वां वाला देखते हैं। सोडियम प्लस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 10। अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर करने के बाद 7 अंक के मैं रिक्त स्थान आपको बता देता हूँ। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियस को कहा जाता है। 1 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या मोललता कहलाती है। नाभिक के चारों ओर का वहाँ त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या अधिकतम होती है वो कक्ष होता है। एक होता है कक्ष और एक होता है कक्षक। ऑर्बिट और ऑर्बिटल, तो ये कक्षक है आपका ऑर्बिटल। फिर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को समस्थानिक कहते हैं। इसका उत्तर आता है समस्थानिक। अब आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग होते हैं, ये बताया गया है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु का आकार हमेशा कम होता है। जब चार्ज धनावेश रहेगा तो वहाँ पर आपका आकार घट जाएगा। और मेथेन में अणु में कार्बन संक्रमित होते हैं तो sp3 उसको ऐसा लिखते हैं sp और 3 ऊपर की तरफ आता है। यहाँ इस पे नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा टाइप करने में ऐसा हुआ है, इसलिए आप ध्यान से इसको समझें। अब अगला देखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ी में हम देखते हैं, जोड़ी कवर करवाते हैं आपकी। पहले जोड़ी में देख लेते हैं आयनिक बंध। तो आयनिक बंध का आपका दूसरा वाला सही रहेगा। इलेक्ट्रॉनों में स्थानांतरण होता है आयनिक बंध से। सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का साझा करना, एक दूसरे से जुड़ना। इलेक्ट्रॉन साझा कब करते हैं? इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन साझा करना कहलाता है। डबल बॉन्ड जो बन जाते हैं। सिग्मा बंध, तो सिग्मा बंध के लिए आपका रहेगा चौथा वाला अतिव्यापन। पाई बंध, तो पाई बंध के लिए थर्ड वाला एथीन। और द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण के लिए आपका हो जाएगा E/D, ऑप्शन नंबर ए इसका पहला वाला सही रहेगा। मीथेन, तो मीथेन के लिए आपको बताया गया, अभी हमने आपको बताया संकरण, तो sp3 संकरण इसमें पाया जाता है। जल, तो जल में आपका आ जाएगा थोड़ा सा जोड़ी में यहाँ पर मीथेन के सामने जो 7वां वाला है, तो मीथेन में 109.8 बंध बनता है, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। और जल में sp3 संकरण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एसएस अतिव्यापन से बनने वाला बंध सिग्मा बंध बनता है। जल के अणु के मध्य में बनने वाला बंध का नाम बताइए, तो वो हाइड्रोजन बंध होता है। गुणित अनुपात के नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉन डाल्टन है।
अब समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले अणु को समस्थानिक कहते हैं। और डी ब्रागली समीकरण क्या है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेमडा बराबर है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ अलग लिख के बता देता हूँ, लेमडा बराबर H/mc। यदि कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर हम लेमडा बराबर H/p लिख देंगे, तो बिल्कुल आपका सही रहेगा, क्योंकि mc को हम p लिख सकते हैं। संवेग और वेग के गुणनफल को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो ये लेमडा बराबर H/p भी इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे में उत्कृष्ट गैस में इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, तो उत्कृष्ट गैस में इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। फ्लोरीन जो होता है सबसे आसानी से अपचयित होने वाला हेलोजन समूह होता है और सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत भी यही होता है। चलो अगला वाला देखते हैं। तो अगला वाला देख लेते हैं। तो अगले वाले में आपका दिया गया है, अब यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न आ गए। गुणित अनुपात का नियम, उसके और में आया द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, अणु और परमाणु में अंतर, कक्ष और कक्षक में अंतर। अगला देखते हैं 7वां वाला क्वेश्चन, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं और रासायनिक विज्ञान के महत्व को बताइए। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाइए। मोल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर इसको आपको समझाना है। समस्थानिक और संभारिक किसे कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये और में आया गया है, दोनों में से एक करना। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। फिर sp3 S और P कक्षकों की आकृति बनाकर आपको बतानी है कि डंबल आकार की बनती है। आप बाहु को नियम उदाहरण देकर समझाना है आपको। स्ट्रक्चर इसका बताना है, आप बाहु का क्रमिक संरचना का नियम, हुंड का नियम बताना है, इलेक्ट्रॉन को भर के बताना है आपको। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12वां वाला, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, सामान्य गुण को लिखिए अथवा एस ब्लॉक के सामान्य गुण बताइए। 13वां वाला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष बताने हैं और आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता आपको बतानी है। 14वां वाला, परमाणु त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने के कारक लिखिए। 15वां वाला प्रश्न, विद्युत ऋणात्मक किसे कहते हैं और विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। आयनिक बंध किसे कहते हैं, इस बंध को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, और संकरण किसे कहते हैं, sp संकरण का उदाहरण देकर आपको समझाना है। फिर अतिव्यापन 17वां प्रश्न है, अतिव्यापन किसे कहते हैं और SS अतिव्यापन को समझाना है आपको। सिग्मा और पाई बंध में आपको अंतर बताना है। यह 17वां प्रश्न हमने कवर किया। मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैंने रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं के जो त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर करवाया है। वीडियो के अंत तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अधिक से अधिक अंक आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर इस बार आपकी कॉपी का वैल्यूएशन जो होने वाला है, अंक नंबर जो है काफ़ी जो चेक होगी वो बाहर चेक होगी त्रैमासिक परीक्षा की। इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखकर जाएं और सारे के सारे प्रश्न इसके हल कर आएँ। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में इसी प्रकार आपके एग्जाम से पहले मैं प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।